हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रंगभूमि उपन्यास का भाग 42 कवर करने वाले हैं। इससे पहले का सारे भाग अध्याय हमने अपलोड कर दिया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसे देखना चाह रहे हैं आप लोग तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रंगभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित अध्याय 42। अदालत ने अगर दोनों युवकों को कठिन दंड दिया तो जनता ने भी सूरदास से उससे कठिन दंड ना दिया। चोरों का धूती धूती होने लगी। मोहल्ले वालों का तो कहना ही क्या, आसपास के गांव वाले भी दो चार खरी खोटी सुना जाते थे। मांगता तो है भीख, पर अपने को कितना लगता है। जरा चार भले आदमियों ने मुंह लगा लिया तो घमंड के मारे धरती पर नहीं रखता। सूरदास को मारे शर्म के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इसका एक अच्छा फल यह हुआ कि बजरंगी और जगधर का क्रोध शांत हो गया। बजरंगी ने सोचा अब क्या मारू पीटूं। उसके मुंह में तो यूं ही कालिख लग गई। जगधर की अकेले इतनी हिम्मत कहाँ। दूसरा फल यह हुआ कि सुभागी फिर भैरव के घर जाने को राजी हो गई। उसे ज्ञात हो गया कि बिना किसी आड़ के मैं इन झोंकों से नहीं बच सकती। सूरदास की आड़ केवल टट्टी की आड़ थी। एक दिन सूरदास बैठा हुआ दुनिया की हठ धर्मी और अनीति का दुखड़ा रो रहा था कि सुभागी बोली, भैया तुम्हारे ऊपर मेरे कारण चोरों और से बेचार पड़ गई। बजरंगी और जगधर दोनों मारने पर उतारू है। ना हो तो मुझे भी अब मेरे घर पहुंचा दो, यही होगा। मारे पीटेंगे, क्या करूंगी, सह लूंगी। अब बेरुबाबी तो नहीं ना बचूंगी। भैरव तो पहले से ही मुंह फैलाए हुए था। बहुत खुश हुआ, आकर सुभागी को बड़े आदर से ले गया। सुभागी जाकर बुढ़िया के पैरों पर गिर पड़ी और खूब रोई। बुढ़िया ने उठाकर छाती से लगा लिया। बेचारी अब आंखों पर माजूर हो गई थी। भैरव जब कहीं चला जाता तो दुकान पर कोई बैठने वाला ना रहता। लोग अंधेरों को लकड़ी उठा ले जाते थे। खाना तो खैर किसी तरह बना लेती थी, किंतु इस नोच खचोट की नुकसान ना सहा जाता था। सुभागी घर की देखभाल ना तो करेगी, रहा भैरव। उसके हृदय में अब छल कपट का लेस भी ना रहा था। सूरदास पर उसे इतनी श्रद्धा हो गई थी कि कदाचित किसी देवता पर भी ना होगी। अब वह अपनी पिछली बातों को पछताता और मुक्त कंठ से सूरदास का गुण गाता था। इतने दिन तक सूरदास घर बार की चिंताओं से मुक्त था। पकी रोटियां मिल जाती थी, बर्तन धुल जाते थे, घर की झड़ाई लग जाती थी। अब फिर वही पुराना विपत्ति सिर पर सवार हुई। मिठुआ अब स्टेशन पर ही रहता था। धीसू और विद्याधर का दंड से उसकी आंखें खुल गई थी। कान पकड़े, अब कभी जुआ न चरस के नगीच न जाऊंगा। बाजार से चबेने लेकर खाता और स्टेशन के बरामदे में पड़ा रहता था। कौन नित्य 3-4 मील चले, जरा भी चिंता न थी कि सूरदास के कैसे निपटी है। अब मेरे हाथ पांव हुए, कुछ मेरा धर्म भी उसके प्रति है या नहीं। आखिर किस दिन के लिए उसने मुझे अपने लड़की की भांति पाला था। सूरदास कई बार खुद स्टेशन पर गया और उससे कहा कि सांझ को घर चला आया कर, क्या अब भी भीख मांगूं। मगर उसकी बला सुनती थी। एक बार उसने साफ कह दिया, मेरा यहाँ मेरा गुजारा तो नहीं होता, ले तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं। मेरे लिए तुमने कौन सी बड़ी तपस्या की थी। एक टुकड़ा रोटी दे देते थे, कुत्तों को भी ना दिया, मुझी को दे दिया। तुमसे मैं कहने गया था कि मुझे खिलाओ पिलाओ, छोड़ क्यों ना दिया। जिन लड़कों के माँ बाप नहीं होते वे सब क्या मर जाते हैं। जैसे तुम एक टुकड़ा दे देते वैसे बहुत मिल जाते। जिन बातों से सूरदास का दिल ऐसा टूटा कि फिर उसके घर आने को ना कहा। इधर सोफिया कई बार सूरदास से मिल चुकी थी। वह और तो कहीं ना जाती थी, पर समय निकाल के सूरदास से अवश्य मिल जाती थी। ऐसे मौके से आती कि सेवक जी का सामना ना होने पाए। जब आती सूरदास के लिए कोई ना कोई सौगात जरूर लाती। उसने इंद्रदाता से उसका सारा वितरण सुना था। उसका अदालत में जनता से अपील करना, चंदे के रुपए स्वयं न लेकर दूसरे को दे देना, जमीन के रुपए जो सरकार से मिले थे दान दे देना। तब से उसे उससे भी भक्ति हो गई थी। गंवारों की धर्म पिशासा ईंट पत्थर पूजने से शांत हो जाती है। भद्र जनों की भक्ति सिद्ध पुरुषों से सेवा से उन्हें प्रत्येक दीवाना पूर्व जन्म का कोई ऋषि मालूम होता था। उसकी गालियाँ सुनते ही, उसके जूठे बर्तन धोते ही, यहाँ तक कि उसके धूल धुरासित पैरों को अब धोकर चरना अमृत बना लेते थे। उन्हें किसी काया में
कोई देवात्मा बैठी हुई मालूम होती थी। सोफिया को सूरदास से कुछ ऐसी ही भक्ति हो गई थी। एक बार उसने उसके लिए संतरे और सेव ले आई। सूरदास घर आया तो आप ना खाया। मिठवा की याद आई, उसकी कठोर बातें विस्मृत हो गई। सवेरे उन्हें लिए स्टेशन गया तो उसे दे आया। एक बार सोफी के साथ इंदु भी आई थी। सर्दी के दिन थे। सूरदास खड़ा काँप रहा था। इंदु ने वह कंबल जो वह अपने पैरों में डाले हुए थे सूरदास को दे दिया। सूरदास वह कंबल ऐसा अच्छा मालूम हुआ कि वह खुद ना ओढ़ सका। मैं बूढ़ा भिखारी वह कंबल ओढ़कर कहाँ जाऊँगा, कौन भीख देगा। रात को ज़मीन पर लेटूँ, दिन भर सड़क के किनारे खड़ा रहूँ, मुझे यह कंबल लेकर क्या करना। जाकर मिठवा को दे आया। इधर तो अब भी इतना प्रेम था, उधर मिठवा इतना स्वार्थी था कि खाने को भी ना पूछता। सूरदास समझता था लड़का है, यही इसके खाने पहनने का दिन है, मेरे खबर नहीं लेता। खुद तो आराम से खाता पहनता है, अपना है तो कब ना काम आएगा। फागुन का महीना था। संध्या का समय। एक स्त्री घास बेचकर जा रही थी। मजदूरों ने अभी अभी काम से छुट्टी पाई थी। दिन भर चुपचाप चरखियों के सामने खड़े खड़े उगता गए थे। विनोद के लिए उत्सुक भरे हो रहे थे। घसियारन को देखते ही उस पर अश्लील कबीरों की बौछार शुरू कर दी। सूरदास को यह बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला, यारो क्यों अपनी जवान खराब कर रहे हो। वह बेचारी तो अपनी राह चल रही थी और तुम लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। वह भी तो किसी की बहू बेटी होगी। एक मजदूर बोला, भीख मांगो भीख, जो तुम्हारे कर्म में लिखा है। हम गाते हैं तो तुम्हारी नानी क्यों मरती है। सूरदास, गाने को थोड़े ही कोई मने करता है। मजदूर तो हम क्या लाठी चलाते हैं। सूरदास, उस औरत को छेड़ते क्यों। मजदूर, तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है। तुम्हारी बहन है या की बेटी। सूरदास, बेटी भी है बहन भी है। हमारी हुई तो किसी दूसरे की भाई की हुई तो उसके मुंह से वाक्य का अंतिम शब्द निकलने भी ना पाया कि मजदूर ने चुपके से जाकर उसकी टांग पकड़कर खींच ली। बेचारा बेखबर पड़ा था। कंकर पर इतनी जोर से मुंह के बल गिरा कि सामने से 2 दांत टूट गए। छाती की बड़ी चोट आई, ओठ कट गए, मूर्छा सी आ गई। 15-20 मिनट में वह अचेत पड़ा रहा। कोई मजदूर निकट भी ना आया। सब उनकी राह चले गए। संयोग से नयकराम उसी शहर से आ रहा थे। सूरदास को सड़क पे पड़े देखा तो चकराए कि माजरा क्या है। किसी ने पीटा तो नहीं, बजरंगी के सिवा और किसके इतना दम है। बुरा किया कितना भी हो, अपने धर्म का सच्चा है। दया आ गई। समीप आकर हिलाया तो सूरदास का होश आया। उठाकर नयकराम को एक हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ में लाठी टेकता हुआ चला। नयकराम ने पूछा, किसी ने मारा क्या सूरे, मुंह में लहू बह रहा है। सूरदास, नहीं भैया, ठोकर खाकर गिर पड़ा। नयकराम, छिपाओ मत, अगर बजरंगी या जगदर ने मारा है तो बता दो, दोनों का साल भर का लिए भिजवा दूं। तो ब्राह्मण नहीं। सूरदास, नहीं भैया, किसी ने नहीं मारा, झूठ किसे लगा दूं। नयकराम, मिलवाने में से तो किसी ने नहीं मारा। ये सब राह चलते आदमियों को बहुत छेड़ा करते हैं। कहता हूँ लुटवा दूंगा, इन झोपड़ों में आग न लगवा दूं तो कहना। बताओ किसने यह काम किया। तुम तो आज तक कभी ठोकर खाकर नहीं गिरे। सारी देह लहू से लथपथ हो गई है। सूरदास ने किसी का नाम ना बतलाया। जानता था कि नयकराम क्रोध में आ जाएगा तो मरने मारने को कौन ना डरेगा। घर पहुंचा तो सारा मोहल्ला दौड़ा। हाय हाय, किस मुर्दई ने बेचारे अंधों को मारा। देखो तो मुंह कितना सूज आया है। लोगों ने सूरदास को बिछावन पर लिटा दिया। भैरव दौड़ा। बजरंगी ने आग जलाई। अफीम और तेल की मालिश होने लगी। सभी के दिल उसकी तरफ से नम पड़ गए। अकेला जगदर खुश था। चमुनी ने से बोला, भगवान ने हमारा बदला लिया है, हम सब्र कर गए, पर भगवान तो न्याय करने वाले हैं। चमुनी चिढ़कर बोली, चुप भी रहो, आए हो बड़े न्याय की पूछ बन के। विपद में बैरी पर भी ना हंसना चाहिए। वह हमारा बैरी नहीं है। सच बात के पीछे जान दे देगा, चाहे किसी का अच्छा लगे या बुरा। आज हमसे तो कोई बीमार पड़ जाए तो देखो, रात की रात बैठा रहता है कि नहीं। ऐसे आदमी से क्या बैर। जगदर लज्जित हो गया। 15 दिन तक सूरदास घर से निकलने लायक ना हुआ। कई दिन मुंह से खून आता रहा। सुभागी दिन भर पास बैठी रहती। भैरव रात को उसके पास आता। जमुनी नूर के तड़के गरम दूध लेकर आती और उसे अपने हाथों से पिला जाती। बजरंगी बाजार से दवाई लाता। अगर कोई उसे देखने न आया तो वह मिठवा था। उसके पास 3 बार आदमी गया।
पर उसकी इतनी हिम्मत ना हुई कि वह सेवा सुभूसी के लिए नहीं तो कुशल समाचार पूछने के लिए ही चला आता। डरता था कि जाऊंगा तो लोगों की कहानी सुनने से कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। उसे अब रुपए का चस्का लग गया था। सूरदास के मुंह में इतना निकल गया कि दुनिया अपने मतलब की है। बाप नन्हा सा छोड़कर मर गया, माँ बेटे का परवास्ती की, माँ मर गई तो अपने लड़के की तरह पाला पोसा। आप लक लड़कोरी बन गया। उसकी नींद सोता था, उसकी नींद जागता था। आज 4 पैसे कमाने लगा तो बात भी नहीं पूछता। खैर हमारे भी भगवान है, जहाँ रहे सुखी रहे। उसकी नीयत उसके साथ, मेरी नीयत मेरे साथ। उसे मेरी कलंक ना हो, मुझे तो उसकी कलंक है। मैं कैसे भूल जाऊं कि मैंने लड़के की तरह उसको पाला है। इधर तो सूरदास रोग शिक्षा पर पड़ा हुआ था, उधर पांडेपुर का भय निर्णय हो रहा था। एक दिन प्रातःकाल राजा महेंद्र कुमार, मिस्टर जॉन सेवक, ए जायदाद की तखमीने का अफसर, पुलिस के कुछ सिपाही और एक दरोगा पांडेपुर आ पहुंचे। राजा साहब ने निवासियों को जमा करके समझाया, सरकार को एक खास सरकारी काम के लिए इस मोहल्ले की ज़रूरत है। उसने फैलाया किया कि तुम लोगों को उचित दाम देकर यह ज़मीन ले ली जाए। लाट साहब का हुक्म आ गया था। तखमीने के अफसर साहब किसी काम के लिए तैनात किए गए थे। कल से उनका इजलाज नहीं हुआ करेगा। आप सब मकानों की कीमत की तखमीना करेंगे और उसी से मुताबिक तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा। तुम्हें जो कुछ अर्ज मारूज करना हो आप से ही करना। आज से 3 महीने के अंदर तुम्हें अपने अपने मकान खाली कर देने पड़ेंगे। मुआवजा पीछे मिलता रहेगा। जो आदमी इतने दिनों से घर के मकान ना खाली करेगा उसके मुआवजा के रुपए जब्त कर लिए जाएंगे और वह ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया जाएगा। अगर कोई रोक टोक करेगा तो वह पुलिस का चालान करेगा, उसको सज़ा दी जाएगी। सरकार तुम लोगों को बेवजह तकलीफ नहीं दे रही है, उसको इस ज़मीन से सख्त ज़रूरत है। मैं सिर्फ सरकारी हुक्म की तामील कर रहा हूँ। गाँव वाले को पहले ही इनकी दोह मिल चुकी थी, किंतु इस ख्याल में मन का बोध दे रहे थे कि कौन जाने खबर ठीक है या नहीं। जो जो विलम्ब होता था उसकी आलस से पीड़ित आत्माएं निश्चित होती जाती थी। किसी को आशा थी कि हकीमों को कह सुनाकर अपनी घर बचा लूँगा। कोई कुछ दे दिलाकर अपनी रक्षा करने की फिक्र कर रहा था। कोई उज्रदारी अब करने का निश्चय किए हुए था। कोई यह सोचकर शांत बैठा हुआ था कि न जाने क्या होगा। पहले ही क्यों अपनी जान हलकान करे, जब सिर पर पड़ेगी तब देखी जाएगी। 30 पर भी आज जो लोग का सहसा यह हुक्म सुना तो मानो वज्रपात हो गया। सबके सब एक साथ हाथ बांधकर राजा साहब के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, सरकार, यहाँ रहते हमारी कई पीढ़ियाँ गुजर गई। अब सरकार हमको निकाल देगी तो हम कहाँ जाएंगे? 2-4 आदमी हो तो कहीं घुस पड़े, मोहल्ले का मोहल्ला उजड़ कर कहाँ जाएगा? सरकार जैसे हमें निकालती है वैसे कोई ठिकाना भी बता दे। राजा साहब बोले, मुझे स्वयं इस बात को बड़ा दुख है और मुझे तुम्हारी और से सरकार की सेवा में उजरे भी किया है, मगर सरकार कहती है कि ज़मीन के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। मुझे तुम्हारे साथ सच्ची सहानुभूति है, मगर मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। सरकार का हुक्म है, मानना पड़ेगा। इसका जवाब देने की किसी की हिम्मत ना पड़ती थी। लोग एक दूसरे की कहानियों में ठेलते थे कि आगे बढ़कर पूछो, मुआवजा किस हिसाब से मिलेगा। हम किसी के कदम ना बढ़ते थे। नयकराम यूँ तो बहुत चलते हुए आदमी थे, पर इस अवसर पर तो वो मौन साधु बने हुए खड़े थे। वह राजा साहब से कुछ कहना सुनना व्यर्थ समझकर तखमीने का अवसर पर तखमीने की दर में कुछ बेसी करा लेने की युक्ति सोच रहे थे। कुछ दे दिलाकर उसका काम निकालना ज़्यादा सरल जान पड़ता था। इस विपत्ति में सभी लोग सूरदास की याद आती थी। वह होता तो जरूर हमारी ओर से अर्ज विनती करता। इतना गुर्दा और किसी में नहीं हो सकता। कोई आदमी लपके हुए सूरदास के पास गया, उससे समाचार कहा। सूरदास ने कहा, और सब लोग तो है ही, मैं चलकर क्या कर लूँगा। नयकराम क्यों सामने नहीं आते? यूँ तो बहुत गरजते हैं, अब क्यों मुँह नहीं खुलता? मोहल्ले का ही में रोब दिखाने के लिए है। ठाकुरदीन सबकी देखी गई, सबके मुंह में दही जमा हुआ है। हकीमों को बोलने की हिम्मत चाहिए, अकील चाहिए। शिव सेवक बनिया ने कहा, मेरे तो उसके सामने खड़े होते ही पैर थर थर काँपते हैं। न जाने कोई कैसे हकीमों से बातें करते हैं। मुझे तो जरा डांट दे तो दम ही निकल जाए।
झिंगुर तेली बोला, हकीमों से बड़ा रोग होता है, उसके सामने तो अकील ही खल्प हो जाती है। सूरदास, मुझसे तो उठा नहीं जाता, चलना भी चाहूँ तो कैसे चलूँगा। ठाकुर दीन, यह काम मुश्किल काम है, हम लोग तुम्हें उठा ले चलेंगे। सूरदास यूँ लाठी के सहारे घर से बाहर आने जाने लगा था, पर इस वक्त अनायास उसे कुछ मान करने की इच्छा हुई। कहने से धोबी गधों पर नहीं चढ़ता। सूरदास भाई, करोगे? जब सब जने अपने 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 मन में ही मुझे क्यों नक्कू बनाते हो। जो सबकी गत होगी वही मेरी गत होगी। भगवान जी की जो मर्जी है वह होगी। ठाकुर दीन ने बहुत चौराही की, पर सूरदास चलने पर राजी ना हुआ। सब ठाकुर दीन ने क्रोध आ गया। बेलांग बात करते थे। बोले, अच्छी बात है, मत जाओ। क्या तुम समझते हो जहाँ मुर्गा ना होगा वहाँ सवेरा ही नहीं होगा। 4 आदमी सिहराने लगे तो अब मिजाज ही नहीं मिलते। सच कहा है, कौवा धोने पर बगुला नहीं होता। 8 बजते बजते अधिकारी लोग विदा हो गए। अब लोग नयकराम के घर आकर पंचायत करने लगे कि क्या किया जाए। जमनी लोग तो यूं ही बकवास करते रहेंगे और किसी को कुछ न होगा। सूरदास के पास जाकर क्यों नहीं सलाह करते, देखा क्या कहता है। बजरंगी, तो जाती क्यों नहीं, मुझी से ऐसे कौन सी गरज पड़ी हुई है। जमनी, तो फिर चलकर अपने अपने घर बैठो, कदर चौथ करने से क्या होना है। गब्बरचौथ। भैरव, बजरंगी, यह हेकड़ी दिखाने का मौका नहीं है। सूरदास के पास जा, सब जने मिलकर चलो, वह कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा। ठाकुर दीन, मैं तो अब किसी के द्वार पर ना जाऊंगा। इतना कहकर हार गया, अब ना उठा, अपने को लगाने लगा। जगधर, सूरदास कोई देवता है क्या, हकीम का हुक्म पटक देगा। ठाकुर दीन, मैं तो गोद में उठा लाने को तैयार था। बजरंगी, घमंड है घमंड की, और लोग क्यों नहीं आए, गया क्यों नहीं। हकीमों के सामने ऐसा मर थोड़े ही रहा था। जमनी, कैसे आता, वह तो हकीमों को बुरा बने। यहाँ लोग अपने अपने मन में का करने लगे तो उसकी भद हो। भैरव, ठीक ही कहती हो, मुदई सुक्त तो गवाह कैसे चुक्त होगा। पहले चलकर पूछूं उसकी सलाह क्या है। अगर मानने का लायक हो तो मानो, ना मानने का लायक है तो ना मानो। हाँ, एक बात जो तय हो जाए उस पर टिकना पड़ेगा। यह नहीं कि कहा तो कुछ पीछे से निकाल भागे। सरकार तो भरम में पड़ा रहे कि आदमी पीछे से और आदमी अपने अपने घर की राह ले। बजरंगी, चलो पांडा जी, पूछ ही देखे। नयकराम, वह कहेगा बड़े साहब के पास चलो, वह सुनवाई ना हो तो परागराज लाट साहब के पास चलो, है इतना बूता। जगदर भैया के बाद महाराज यहाँ तो किसी के मुंह नहीं खुला। लाट साहब के पास कौन जाता। जमनी, एक बार चले क्यों नहीं जाते, देखो तो सलाह क्या देता है। नयकराम, मैं तैयार हूँ, चलो। ठाकुर जी, मैं ना जाऊँगा, और जिसे जाना हो जाए। जगदर, तो क्या हम ही को बड़ी गरज है। बजरंगी, तो सबकी गत होती वही मेरी गरज होगी। घंटे भर तक पंचायत हुई, पर सूरदास के पास कोई ना गया। सांझे हुई तो सुई ठेले की लगती है। तू चल, मैं आता हूँ, यही दुआ किया। फिर लोग अपने अपने घर चले गए। संध्या समय भैरव सूरदास के पास गया। सूरदास ने पूछा, आज क्या हुआ। भैरव, हुआ क्या, घंटे भर बकवास हुई, फिर लोग अपने अपने घर चले गए। सूरदास, कुछ तय हुआ या ना हुआ, क्या किया जाए। भैरव, निकाले जाएंगे, इसके सिवा और क्या होगा। क्यों सूरे, कोई ना सुनेगा। सूरदास, सुनने वाला भी वही है जो निकालने वाला है। तीसरा होता तब तो सुनता। भैरव, मेरी मरण है, हजारों मन लकड़ी है, कहाँ ढोकर ले जाऊंगा। कहाँ इतनी जमीन मिलेगी कि फिर ताल लगाऊंगा। सूरदास, सभी की मरण है, बजरंगी ही तो इतनी ज़मीन कहाँ मिल ली जाती है। 15-20 जानवर भी रहें, आप भी रहें, मिलेगी भी वही। इतना किराया देना पड़ेगा कि दिवाला निकल जाएगा। देखो, मिठुआ आज भी नहीं आया। मुझे मालूम हो जाए कि वह बीमार है तो छीन भर ना रह सकूं। कुत्तों की भांति दौड़ाई जाऊंगा, चाहे वह मेरी बात पूछे या ना पूछे। जिसके लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर दो वह भी काढ़े समय में मुंह फेर लेते हैं। भैरव, अच्छा तुम बताओ, तुम क्या करोगे, तुमने भी कुछ सोचा है। सूरदास, मेरी क्या पूछते हो, जमीन थी वह निकल गई। झोपड़ी में बहुत मिलेंगे तो 1-2 रुपए तो मिल जाएंगे। मिले भी तो क्या, अब ना मिले भी तो क्या, जब तक कोई ना बोलेगा पड़ा रहूँगा।
कोई हाथ पकड़ कर निकाल देगा, बाहर जा बैठूंगा, वहाँ से उठा देगा, फिर आ बैठूंगा। यहाँ जन्म लिया है तो वहीं मरूंगा, अपना झोपड़ा जीते जी ना छोड़ूंगा, मरने पर जो चाहे ले ले। बाप दादों की ज़मीन खोदी पर इतनी नसीही रह गई है कि इसे ना छोड़ूंगा, इसके साथ ही आप भी मर जाऊंगा। भैरव सूरे, इतना दम तो यहाँ किसी में नहीं। सूरदास, इसी से तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। भला सोचो कितना अंधेर है, हम जो 70 पीढ़ियों से यहाँ आबाद हैं, निकाल दिए जाएं तो दूसरे यहाँ आकर बस जाएं। यह हमारा घर है, किसी को कहने से कुछ नहीं छोड़ा सकते। ज़बरदस्ती जो चाहे निकाल दे, न्याय से नहीं निकाल सकता। तुम्हारे हाथ में बल है, तुम हमें मार सकते हो, हमारे हाथ में बल होता तो हम तुम्हें मार सकते। यह तो कोई इंसाफ नहीं है। सरकार के हाथ में मरने का बल है, हमारे हाथ में और कोई बल नहीं है, तो मर जाने का बल तो है। भैरव ने जाकर दूसरों से ये बातें कही। जगधर ने कहा, देखा क्या सलाह है, घर तो जाएगा नहीं, जान भी जाएगी। ठाकुरदीन, यह सूरदास का किया होगा, आगे नाथ ना पीछे पहका, मर ही जाएगा तो क्या, यहाँ मर जाए तो बाल बच्चों को किसके सिर पर छोड़े। बजरंगी मरने के लिए कलेजा चाहिए, जब हम ही मर जाए तो घर लेकर क्या होगा। नयकराम, ऐसे बहुत मरने वाले देखे हैं, घर से निकाला ही नहीं गया, मरने चले हैं। भैरव, उसकी ना चलाओ पांडा जी, मन में आने की बात है। दूसरे दिन की तखमीने के अवसर पर मिल में एक कमरे में इजलास करना शुरू किया। एक मुंशी मोहल्ले के निवासियों का नाम, मोहल्ले की हैसियत, पक्के हैं या कच्चे, पुराने हैं या नए, लंबाई चौड़ाई आदि की एक तालिका बनाने लगा। पटवारी और मुंशी घर घर घूमने लगे। नयकराम मुखिया थे, उसका साथ रहना जरूरी था। इस वक्त सभी प्राणियों का भय निर्णय किसी त्रिमूर्ति के हाथों में था। नयकराम का चीट चढ़ बनी, दलाली करने लगे। लोगों से कहते, निकलना तो पड़ेगा ही, अगर कुछ गम खाने से मुआवजा बढ़ जाए तो हर्ज ही क्या है। बड़े बैठे बिठाए मुट्ठी कर्म होती थी तो क्यों छोड़ते। सारांश यह है कि मकानों की हैसियत के आधार पर वह भेंट थी जो त्रिमूर्ति को चढ़ाई जाती थी। नयकराम टट्टी की आड़ पर शिकार खेलते थे, यश भी कमाते थे, धन भी। भैरव से बड़ा मकान और सामने का मैदान सिमट गए, उनका क्षेत्रफल घट गया, त्रिमूर्ति का वह कुछ पूजा ना हुई। जगधर का छोटा सा मकान फैल गया। त्रिमूर्ति ने उसकी भेंट से प्रसन्न होकर रस्सियां ढीली कर दी, क्षेत्रफल बढ़ गया। ठाकुरदीन ने इन देवताओं को प्रसन्न करने के बदले शिव जी को प्रसन्न करना ज़्यादा आसान समझा। वहाँ एक लोटे जल के सिवा विशेष खर्च न था। दोनों वक्त पानी देने लगे, पर इस समय त्रिमूर्ति का दौरा था। शिवजी की एक ना चली। त्रिमूर्ति ने उसके छोटे पर पक्का घर को कच्चा सिद्ध कर दिया। बजरंगी देवताओं को प्रसन्न करना क्या जाने उन्हें नाराज ही कर चुका था, पर जामुनी ने अपनी सब बुद्धि से बिगड़ता हुआ काम बना दिया। मुंशी जी उसकी एक बछिया पर रीझ गए, उस पर दांत लगाए। बजरंगी जानवरों को प्राण से भी प्रिय समझता था। तनक गया। नयकराम ने कहा, बजरंगी पछताओगे। बजरंगी ने कहा, चाहे एक कौड़े मुआवजा ना मिले पर बछिया ना दूंगा। आखिर जमुनी ने जो सौदे पटाखे पे बहुत कुशल थे, उन्हें एकांत में ले जाकर समझाया कि जानवरों को रहने का कोई ठिकाना भी है, कहाँ लिए फिरोगे। एक बछिया को देने से 100 रुपये का काम निकलता है तो क्यों नहीं निकलवाते। ऐसे न जाने कितनी बछिया पैदा होगी। सिर देकर बला टालो। उसके समझाने से अंत में बजरंगी भी राजी हो गया। 15 दिन तक त्रिमूर्ति का राज्य रहा। तखमीने के अफसर साहब 12 बजे घर आते, अपने कमरे से 2-4 सिगार पीते, समाचार पत्र पढ़ते, 1-2 बजे घर चल जाते। तब तालिका तैयार हो गई तो अफसर साहब अपनी जांच करने लगे। फिर निवासियों को बुलाकर बुलवाहट हुई। अफसर पर सबने तखमीने पढ़कर सुनाए। एक सिरे से धांधली की। भैरव ने कहा, हुजूर चलकर हमारा घर देख ले, वह बड़ा है कि जगधर का। इनको मिले 400 रुपये, मुझे मिले 300 रुपये, इस हिसाब से मुझे 600 रुपये मिलना चाहिए। ठाकुरदीन बिगड़ी दिल थे ही साफ कह दिया, तखमीना किसी हिसाब से थोड़े ही बनाया गया। जिसके मुंह मीठे कर दिया उसकी चांदी हो गई। जो भगवान के भरोसे बैठा है उसकी बधिया बैठ गई। अब भी घर मौके में चल के जांच
नहीं करते कि ठीक ठीक तखमीना हो गए, गरीबों के गले रेत रहे हैं। अफसर पर बिगड़कर कहा, तुम्हारे गांव का मुखिया तो तुम्हारी तरफ से रख लिया गया था, उसकी सलते से तखमीना किया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ठाकुरदीन, आपने कहने वाले तो और लूटते हैं। अब अफसर, सब कुछ नहीं हो सकता। सूरदास की झोपड़ी का मुआवजा 1 रुपया रखा गया है, नेकराम के घर का पूरे 3000। लोगों ने कहा, यह है गांव घर वालों का हाल, ये हमारे सगे हैं, भाई का गला काटते हैं, उसी पर घमंड है कि हमें धन का लोभ नहीं। आखिर तो है पंडा ही ना जातियों को ठगने वाला, जभी तो यह हाल है। सारा का अधिकार पाके आंख फिर गई, कहीं थानेदार होते तो किसी के घर नहीं रहने देते। इसी ने कहा है, गंजे को नहीं होते। मिस्टर कलक के बाद मिस्टर सेनापति जिलाधीश हो गए। सरकार का धन खर्च करते कांपते थे, पैसे की जगह थोले से काम निकाल लेते थे, डरते रहते थे कि कहीं बदनाम ना हो जाऊं। उसमें यह आत्मविश्वास ना था कि अंग्रेज अफसरों में होता है। अंग्रेजों पर पक्षपात का संदेह नहीं किया जा सकता, वे निर्भीड और स्वाधीन होते थे। मिस्टर सेनापति का संदेह हुआ कि मुआवजा बड़ी नरमी से लिखे गए हैं, उन्हें अपनी आधी रकम काफ़ी समझे। अब वह मिसिल प्रांतीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई, वहाँ फिर उसकी जांच हो गई। इस तरह 3 महीने का अवधि गुजर गई और मिस्टर जॉन सेवक, पुलिस के सुपरिटेंडेंट, दरोगा महिर अली और मजदूरों के साथ मोहल्ले को खाली करने के लिए आ पहुँचे। लोगों ने कहा, अभी तो हमको रुपए नहीं मिले। जॉन सेवक ने जवाब दिया, हमें तुम्हारे रुपये से कोई मतलब नहीं, रुपये जिनसे मिले उनसे लो। हमें तो सरकार ने 1 मई से मोहल्ला खाली करने का वचन दिया है, और अगर कोई कह दे कि आज 1 मई नहीं है तो हम लौट जाएंगे। अब लोगों की बड़ी खलबली पड़ी। सरकार तो क्या नियत है, क्या मुआवजा दिए बिना ही हमें निकाल दिया जाएगा? घर छोड़े और मुआवजा भी ना मिले, यह तो बिना मौत मरे। रुपये मिल जाते तो कहीं ज़मीन लेकर घर बनवाते, खाली हाथ कहाँ जाएं? घर में खजाना रखा हुआ है। 1-2 रुपये के 4 आने मिलने का हुक्म हुआ, उसका भी यही हाल। न जाने सरकार की नीयत बदल गई कि बीच वालों खाए जाते हैं। महिर अली ने कहा, तुम लोगों को जो कुछ कहना सुनना है जाकर हकीम जिलों से कहो, मकान आज खाली करा दिया जाएगा। बजरंगी, मकान कैसे खाली होंगे? कोई रहजनी है? जिस हकीम का यह हुक्म है उसी हकीम को तो यह हुक्म भी है। महिर कहता है, सीधों से तो अपने बेरिए बख्श के लादो और चलते फिरते नजर आओ, नाहक हमें गुस्सा क्यों दिलाते हो? कहीं मिस्टर हंटर को आ गया जोश तो फिर तुम्हारी खैरियत नहीं। नेकराम, दरोगा जी, 2-4 दिन की मोहलत दे दीजिए, रुपए मिलेंगे तो ये बेचारे क्या भूरे कहते हैं, बिना रुपये कैसे पैसा कहाँ भटकते फिरे। मिस्टर जॉन सेवक तो सुपरिटेंडेंट के साथ लेकर मिल की सैर करने चले गए थे, वहाँ चाय पानी का प्रबंध किया गया था। महिर अली की हुकूमत थी। बोले, पांडा जी, ये झांसे दूसरों को देना, यहाँ तुम्हें बहुत दिनों से देख रहे हैं, तुम्हारी नस नस पहचानते हैं, मकान आज का आज ही खाली होंगे। सहसा एक और तो 2 बच्चे खेलते हुए नजर आए, दोनों नंगे पांव थे, फटे हुए कपड़े पहने, उसमें प्रसन्न वदन। महिर अली को देखते ही चचा चचा कहते हुए उसकी तरफ दौड़े। ये दोनों सबीर और नसीमा थे। कुसुम ने इसी मोहल्ले में अपना एक छोटा सा मकान 1 रुपये किराए पर ले लिया था। गोदान का मकान जॉन सेवक ने खाली करा दिया था। बेचारी इसी छोटे से घर में पड़ी अपनी मुसीबत के दिन काट रही थी। महिर ने दोनों बच्चे को देखा तो कुछ छेपते हुए बोले, भाग जाओ, यहाँ क्या करने आए? दिल में शरमाए कि सब लोग कहते होंगे कि ये इनके भतीजे हैं और इतने फटे हाल, यह उसकी खबर भी नहीं लेते। नेकराम ने इन दोनों बच्चों को 2-2 रुपये पैसे देकर कहा, जाओ मिठाई खाना, ये तुम्हारे चाचा नहीं हैं। नसीमा हूँ, चाचा तो है, क्या मैं पहचानती नहीं? नेकराम, चाचा होते तो तुम्हें गोद में ना उठा लेते, मिठाइयाँ ना मंगा देते, तू भूल रही है। महिर अली ने क्रोध होकर कहा, पांडा जी, तुम्हें इन फिजूल बातों से क्या मतलब? मेरे भतीजे हो या ना हो, तुमसे सरोकार, तुम किसी की निज बातों में बोलने का कोई कौन होते हैं? भागो सबीर, नसीमा भाग, नहीं तो सिपाही पकड़ लेगा। दोनों बच्चों ने अविश्वासपूर्ण नेत्रों से महिर अली को देखा और भागे। रास्ते में नसीमा ने कहा, चाचा ही जैसे तो हैं। क्यों सबीर, चाचा ही है ना? सबीर, नहीं तो और कौन है? नसीमा, तो फिर हमें भगा क्यों दिया? सबीर, जब अम्मा थे
अब जब अब्बा थे तब ना हम लोगों को प्यार करते थे, अब तो अब्बा नहीं हैं, तब तो अब्बा ही सबको खिलाते थे। नसीबा अम्मा को भी तो अब अब्बा नहीं खिलाते, वह भी तो हम लोगों से को पहले से ज़्यादा प्यार करती है। पहले कभी पैसे ना देती थी, अब तो पैसे भी देती है। सबीर, वह तो हमारी अम्मा है ना। लड़के तो चले गए। इधर दरोगा जी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, फेंक दो अब शबाब और मकान फौरन खाली करा दो। ये लोग लत के आदमी हैं, बातों से ना मांगेंगे। 2 कांस्टेबल हुक्म पाते ही बजरंगी के घर में घुस गए और बर्तन निकाल निकाल फेंकने लगे। बजरंगी बाहर आंख लाल किए खड़ा ओट चबा रहा था। जमुनी घर में इधर उधर दौड़ती फिरती थी, कभी हाड़ियाँ उठाकर बाहर लाती, कभी फेंके हुए बर्तनों को समेटती। मुंह एक क्षण के लिए बंद न होता था। मुंडे काटे कारखाना बनाने चले हैं, दुनिया को उजाड़ कर अपना घर भरेंगे। भगवान भी ऐसे पापियों को संहार नहीं करते, ना जाने कहाँ जाके सो गए हैं। हाय हाय, धिसवा की जोड़ी पटक कर तोड़ा डाली। बजरंगी ने टूटी हुई जोड़ी उठा ली और एक सिपाही के जाकर बोला, जमादार, यह जोड़ी तोड़ डालने में तुम्हें क्या मिला? साबित उठा ले जाते तो भला किसी का काम आती। कौशल है कि लाल पगड़ी बांधो हुए हैं, नहीं तो आज। उसके मुंह से पूरी बात भी ना निकली थी कि दोनों सिपाही ने उसे डंडे चलाने शुरू कर दिए। बजरंगी ने अब जब ना हो सका लपककर एक सिपाही को गर्दन एक हाथ से और दूसरे हाथ में गर्दन लेकर पटक दी और इतनी जोर से दबाई कि दोनों आंखें निकल आई। जमुनी ने देखी तो अनर्थ हुआ चाहता है तो रोती हुई बजरंगी के पास आकर बोली, तुम्हें भगवान का कसम है जो किसी से लड़ाई करो। छोड़ो छोड़ो, क्यों अपनी जान से बैर कर रहे हो? बजरंगी, तू जा बैठ, फांसी पा जाऊं तो मौके चली जाना, मैं तो इन दोनों को प्राण ही लेकर छोड़ूंगा। जमुनी, तुम्हें धीसू की कसम, तुम मेरा ही मांस खाओ, जो इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चले न जाओ। बजरंगी ने दोनों सिपाही को छोड़ दिया, पर उसके हाथ न छुटाना था। वे दौड़े हुए माहिर अली के पास पहुंचे और कई सिपाहियों के लिए हुए फिर आए और बजरंगी को जमुनी पहले को ही टाल ले गई थी। सिपाही को शोर ना मिला तो शेर का मांद को पीटने लगे। घर की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ डाली, जो अपने काम की चीज़ नजर आई उसे हाथ में साफ लिया और यही लीला दूसरे घरों में भी हो रही थी। चारों तरफ लूट मची हुई थी। किसी के अंदर से घर के द्वार बंद कर लिए, कोई अपने बाल बच्चों को लेकर पिछवाड़े से निकल भागा। सिपाहियों को मकान खाली कराने का हुक्म क्या मिला, लूट मचाने का हुक्म मिल गया। किसी को अपने बर्तन भाड़े समेटने की मोहलत भी न देते थे। नए अकराम के घर में भी धावा हुआ। महिर अली स्वयं 5 सिपाहियों को लेकर घुसे। देखा तो वह चिड़िया की पूत भी ना था। घर की छड़ाई फिरी हुई थी, एक टूटी हांडी भी ना मिली। सिपाहियों की हौसले मन में ही रह गए। सोचे थे इस घर में खूब बढ़ चढ़कर हाथ मारेंगे, पर निराश और लज्जित होकर निकलना पड़ा। घर यही थी कि नए अकराम से पहले ही अपने घर की चीज़ें निकाल फेंकी थी। इधर सिपाहियों ने घरों के ताले तोड़ने शुरू किए। कहीं किसी को पर मार पड़ती थी, कहीं किसी को चीज़ें लिए भागा जाता था। चिल पो मची हुई थी। विचित्र दृश्य था, मानो दिल धड़ा के डाके पड़ा हुआ था। सब लोग घरों से निकालकर यूं सड़क पर जा जमा हुए जाते थे। ऐसे अवसर पर प्राय उपद्रवकारियों का जमाव हो जाता था। लूट पर लोभन था ही, किसी को निवासियों से बैर था, किसी को पुलिस से अवालत। प्रतिक्षण शंका होती रहती थी कि कहीं शांति न भंग हो जाए, कहीं कोई हंगामा न मच जाए। महिर अली ने जन समुदाय की तैयारियां देखी तो तुरंत एक सिपाही को पहुंचकर छावनी की ओर दौड़ाया और 4 बजते बजते सशस्त्र पुलिस की एक टोली आ पहुंची। कुमुक आते ही महिर अली और फिर दिलेल हो गए। हुक्म दिया, मार मार कर सबों को भगा दो। वो लोग वहाँ खड़े हैं, भगा दो। जिस आदमी को यहाँ खड़े देखो मारो। अब तक लोग उसके माल और अब अस्वभाव समेटे हुए लगे हुए थे। मार भी पड़ती थी, चुपके से सह लेते थे। घर में अकेले कई सिपाहियों को कैसे फिरते। अब सब के सब एक जगह खड़े हो गए थे। उन्हें कुछ तो अपनी सामूहिक शक्ति का अनुभव हो रहा था। उस पर नए अकराम उस्काते जाते थे, यहाँ आए तो बिना मारे ना छोड़ेंगे। 2-4 के हाथ पैर जब तक ना टूटेंगे तब ये सब ना भागेंगे। बारूद भड़कने वाली ही थी कि इतने में इंदू की मोटर पहुंची और उसमें भी विनय, इंद्रदाता और इंदू उतर पड़े। देखो तो कई हजार आदमियों का हुजूम था। कुछ मोहल्ले के निवासी थे, कुछ राह चलते मुसाफिर, कुछ आसपास के गांव के रहने वाले, कुछ मिल के मजदूर, कोई केवल तमाशा देखने आया था, कुछ पड़ोसियों की सहानुभूति और
इस उपद्रव के ईर्ष्यापूर्ण आनंद उठाने महिर अली और उसके सब सिपाही उस उत्सव के साथ जो नीचा प्रकृति के प्राणियों को दमन में होता है, लोगों की सड़क पर से हटाने की चेष्टा कर रहे थे, पर भीड़ पीछे हटने से बदले और आगे बढ़ते जाती थी। विनय ने महिर अली के पास जाकर कहा, दरोगा जी, क्या इन आदमियों के एक दिन के लिए मोहलत नहीं मिल सकती? महिर, मोहलत 2-3 महीने की थी, और अगर 3 साल भी हो जाएं तो भी मकान खाली करने में व्यर्थ वक्त यही हालत है। ये लोग सीधों से कभी न जाएंगे। विनय, आप इतनी कृपया कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए सिपाही को रोक दें, जब तक मैं सुपरिटेंडेंट के यहाँ से हालात की खबर ले दूँ। महिर साहब को यही है। मिस्टर जॉन्स सेवक उन्हें मिल दिखाने के लिए गए हैं, मालूम नहीं वहाँ से कब चले गए, तब तक नहीं लौटे। वास्तव में साहब बहादुर कहीं गए थे ना थे, जॉन सेवक के साथ दफ्तर में बैठे आनंद से शराब पी रहे थे। दोनों ही सिपाहियों के ने वास्तविक स्थिति को समझने में गलती की थी। उनका अनुमान था कि हमको देखकर लोग रोब में आ गए होंगे, लोग और डरे ही आप भाग जाएंगे। विनय साहब को खबर देने के लिए लपके हुए मील की तरफ चले तो राजा साहब ने मोटर पर आते हुए देखा। ठिनक गए। सोचा, जब यह आ गए तो साहब के पास जाने की क्या ज़रूरत, इन्हीं से चलकर कहूँ। लेकिन उनके सामने जाते ही शर्म आ जाती थी कि कहीं जनता इसका अपमान किया तो मैं क्या करूँगा। कहीं यह तो ना समझ बैठे मैंने ही इन लोगों को उकसाया है। वह इसी द्विधा में पड़े हुए थे कि राजा साहब की निगाह इंडो की मोटर पर पड़ी। चल उठे। इंद्रदत्ता और विनय को देखा। ज्वार से चढ़ गया। ये लोग यहाँ विराजमान हैं, फिर क्यों दंगा हो। जहाँ ये महापुरुष होंगे वहाँ जो कुछ नहा जाए थोड़े हैं। उन्हें क्रोध बहुत कम आता था, पर इस समय वह जब्त में ना हुआ। विनय से बोले, यह सब आप ही का करामत मालूम होती है। विनय ने शांत भाव से कहा, मैं तो अभी आया हूँ, सुपरिटेंडेंट के पास जा रहा हूँ, आप दिखाई दिए। राजा, खैर अब तो आप इनके नेता हैं, इन्हें अपने किसी भी जादू मंत्र से हटाइएगा तो मुझे कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। विनय, इन लोगों को केवल इतना ही शिकायत है कि हमें मुआवजा नहीं मिला। हम कहाँ जाएं? कैसे ज़मीन खरीदे, कैसे नए मकान सामान लें? अगर आप इन्हें करके तसल्ली दे दें तो सब आप हट जाएंगे। राजा, इन लोगों को क्या बहाना? वास्तव में ये लोग उपद्रव मचाना चाहते हैं। विनय, अगर इन्हें मुआवजा दे दिया जाए तो शायद कोई दूसरा उपाय ना करना पड़े। राजा, आप 6 महीने वाले रास्ता बताते हैं, मैं 1 महीने वाला राह चलता हूँ। विनय, उस राह में कांटे हैं? राजा, उसकी कोई चिंता नहीं, हम कांटे वाली राह ही पसंद है। विनय, इस समूह की दशा सूखे पुआल की सी है। राजा, अगर पुआल हमारा रास्ता रोकता है तो हम उसे जला देंगे। सभी लोग भयातुर हो रहे थे, न जाने किस क्षण क्या हो जाए। फिर भी मनुष्य की समूह किसी अगाध शक्ति की वशीभूत होकर राजा साहब की ओर बढ़ा चला जा रहा था। पुलिस वालों ने इधर उधर आकर मोटर के पास खड़े हो जाते थे। देखते ही देखते उनके चोरों और मनुष्यों की एक अघात अपार नदी की मारने लगी। मानो एक ही रेले में इन गिने गिनाए आदमियों को निगल जाएंगे, इन छोटे से कगार में बहा ले जाएगी। राजा महेंद्र कुमार यहाँ आग में तेल डालने नहीं, उसे शांत करने आए थे। उसके पास दम की खबरें पहुँच रही थी। वह उनके उत्तरदायित्व का अनुभव करके बहुत चिंतित हो रहे थे। नैतिक रूप से भी उन पर कोई जिम्मेवारी न थी। जब प्रांतीय सरकार का दबाव पड़ा तो वह कुछ ना कर सकते थे। अगर पद त्याग कर देते तो दूसरा आदमी आकर सरकारी आज्ञा का पालन करता। पांडेपुर वालों को सिर से किसी दशा में भी वह विपत्ति ना टल सकती थी। लेकिन वह आदि से निरंतर यह प्रयत्न कर रहे थे कि मकान खाली कराने से पहले उसे मुआवजा दे दिया जाए। बार बार याद दिलाते थे। जयो जयो अंतिम तिथि आ जाती थी, उनकी शंकाएं बढ़ती जाती थी। वह तो यहाँ तक चलते थे कि निवासियों को कुछ रुपए पेशगी दे दिया जाए, जिसमें वह पहले से ही अपना ठिकाना कर ले, पर किसी को अगाध कारण से रुपये की स्वीकृति की विलम्ब हो रही थी। वह मिस्टर सेनापति को बार बार कहते थे कि आप मंजूरी में आज्ञा पत्र पर अपने हुकुम से रुपये मिला दें, पर जिलाधीश कानून पर हाथ रखते थे कि न जाने सरकार की क्या इरादा है, मैं बिना हुक्म पाए कुछ नहीं कर सकता। जब अब भी मजूरी ना आई तो राजा साहब ने तार द्वार पूछा। दोपहर
तक वह जवाब का इंतज़ार करते रहे। आखिर जब इस जमाव की खबर मिली तो घबराए उसी वक्त दौड़े हुए जिलाधीश के बंगले पर आ गए और कुछ सलाह ले उसी से आज्ञा थी कि स्वयं घटनास्थल पर जाने के तैयार होंगे, पर वहीं जाकर देखा कि साहब बीमार पड़े हुए थे। बीमारी क्या थी? बीमारी का बहाना था, बदनामी से बचने का यही उपाय था। साहब राजा से बोले, मुझे खुद खेद है, मैं नहीं जानता, आप जाकर उपद्रव को शांत करने के लिए जो उचित समझे करें। महेंद्र कुमार अब बहुत घबराए, अपनी जान किसी भांति बचाते नजर न आती थी, मगर यही रक्तपात हो गया। मैं तो कहीं का ना रहूँगा, सब कुछ मेरे ही सिर आएगी। पहले से ही लोग बदनाम कर रहे हैं, आज मेरे सार्वजनिक जीवन का अंत है। निरपराध मारा जा रहा हूँ, मुझे पर कुछ ऐसा शनिचर सवार हुआ है कि जो कहना चाहता हूँ उसके प्रतिकूल करता है, जैसे अपने ऊपर कोई अधिकार ही ना रहा हो। उस जमीन में झमेले ही करना ही मेरे लिए जहर हो गया। तब से कुछ ऐसी समस्या उपस्थित चली आती है जो मेरी महत्वाकांक्षाओं को सर्वनाश कर देती है। यहाँ कृति राम सम्मान में कौन रोए, मुँह दिखाने के लायले पड़े हुए हैं। यहाँ से निराश होकर फिर घर आए कि चलकर इंदु से राय लूँ, देखूं क्या कहती है, पर यहाँ इंदु न थी। पूछा तो मालूम हुआ कि सैर करने गई है। इस समय राजा साहब की दशा उसके दीपन की सी थी, जो अपनी आंखों से अपना धन लुटाते देखता हो, और इस भय से कि लोगों पर मेरे धनी होने का भेद खुल जाएगा। कुछ बोल ना सके। अचानक तो उसकी एक बात सूझी, क्यों ना मुआवजा से रुपये अपने ही पास से दे दूं। रुपये कहीं से आते जाते हैं नहीं, जब मजूरी आ जाएगी वापस ले लूँगा। 2-4 दिन का मामला है, मेरी बात रह जाएगी, और जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा? कुल 70,000 तो है ही, और उसकी क्या ज़रूरत है कि जब रुपए आज ही दे दिए जाए। कुछ आज दे दूं, कुछ कल दे दूं, जब तक मजूरी आ जाएगी, जब लोगों को रुपए मिलने लगेंगे तो तस्कीन हो जाएगी। यह भय ना रहेगा कि कहीं सरकारी रुपए जब्त ना कर लूँ। खेद है मुझे पहले यह बात ना सूझी, नहीं तो इतना झमेला ही क्यों होता। उन्होंने इस वक्त इंपीरियल बैंक के नाम से 20,000 का चेक लिखा। देर बहुत हो गई थी, इसीलिए बैंक का मैनेजर के नाम पर एक पत्र भी लिख दिया था कि रुपए देने का विलम्ब ना कीजिएगा, नहीं तो शांति भंग हो जाने का भय है। बैंक के आदमी रुपए लेकर लौटा तो 5 बज चुके थे। तुरंत मोटर पर सवार होकर पांडेपुर आ पहुंचा। आए तो थे ऐसी शुभेच्छाओं से, पर वहाँ विनय और इंदु को देखकर तैन्न रह गए। जी मैं आया, लोगों से कह दूं जिनके बूते पर उछल रहे हो उनसे रुपए लो। इधर सरकार को लिख दूं कि लोग विद्रोह करने को तैयार हैं, उनके रुपए जब्त कर लिए जाएं। उसी क्रोध में उनका विनय से भी बातें की जो ऊपर लिखी जा चुकी थी, मगर जब उन्होंने देखा कि जनसमूह का रोला बढ़ जा रहा है तो लोग उसके मुँह आवेश विकृति हो रहे हैं। सशस्त्र पुलिस संगीने चखाए हुए थे और उधर इधर 2-4 पत्थर भी चल रहे थे, तो उनकी वही दशा हुई थी जो भय में नशे में होती है। तुरंत मोटर पर खड़े हो गए थे और जोर जोर से चिल्लाकर बोले, मित्रों जरा शांत हो जाओ, यूँ दंगा करने से कुछ ना होगा। मैं रुपए लाया हूँ, अभी तुमको मुआवजा मिल जाएगा। सरकार में अभी मजूरी नहीं भेजी है, लेकिन तुम्हारा इच्छा हो तो मैं तुमसे अपने रुपये ले सकते हो। इतनी सी बात के वास्ते तुम्हारे यह दुरागरी सर्वदा अनुचित है। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने किसी को बहकाने में यह शरारत पर कमर बांधी है, लेकिन मैं तुम्हारे यह विद्रोह ज्वाला में ना कूदने दूंगा जो तुम्हारे शुभ चिंतकों ने तैयार कर रखी है। यह लो तुम्हारे रुपए हैं, सब आदमी बारी बारी से अपने नाम लिखवाओ, अंगूठे का निशान करो, रुपए लो और चुपके चुपके घर जाओ। एक आदमी ने कहा, घर तो आपने छीन लिया राजा, रुपये से घर मिलने से देर ना लगेगी। हमने तुम्हारी जो कुछ सहायता हो सकेगी वह उठा ना रखे। इस भीड़ में तुरंत हट जाना चाहिए, नहीं तो रुपए मिलने में देरी होगी। जनसमूह में उभरे हुए बादलों की तरह भयानक और गंभीर हो रहा था। यह घोषणा सुनते ही रुई के गालों की भांति हट गया। न जाने लोग कहाँ समा गए, केवल वे लोग रह गए जो इन्हें रुपए पाने थे। सामयिक सुबुद्धि मंडराती थी, विपत्ति का कितना सुगमता और निवारण कर सकती है। इनका यह ज्वाला
यह उज्ज्वल प्रमाण था। एक अनुचित शब्द कठोर वाक्य अवस्था में असाध्य बना देती। पटवारी खेनामा वाली पढ़ना शुरू की। राजा साहब के हाथों से रुपए बांटने लगे। असामी रुपए लेता था, अंगूठे का निशान बनाता था और तब 2 सिपाही उसके हाथ कर लिए जाते थे कि जाकर मकान खाली करा दें। रुपये पाकर लौटते हुए लोगों यूं बातें करते जाते थे। एक मुसलमान, यह राजा बड़ी मुंजी है, सरकार ने रुपए भेज दिए थे तो हो पर दबाए बैठा था, पर लोग गरम पड़ते थे तो हजम कर जाता। दूसरा, सोचा होगा मकान खाली करा दूं और रुपए सरकार को वापस करके सुखरू बन जाऊं। एक ब्राह्मण ने उसका विरोध किया, क्या बकते हो, बेचारे ने रुपये अपने पास से दिए हैं। तीसरा, तुम को तो गोखे हो, ये चाले क्या जाने, जाके पोथी पढ़ो और पैसे ठगो। चौथा, सबों ने पहले से ही सलाह कर ली होगी, आपस में रुपए बांट लेंगे, हम लोग ठाठ ही पर रह जाते। एक मुंशी जी बोले, इतना भी ना करें तो सरकार कैसे खुश हो। इन्हें चाहिए कि रियाया की तरफ से सरकार से लड़ते, मगर आप खुद ही खुशामदी टट्टू बने हुए हैं, सरकार का दबाव तो हिला है। पांचवा, तो यह समझ लो, हम लोग ना आ जाते तो बेचारों की कौड़ी भी ना मिलती। घर से निकाल जाने पर कौन देता है और कौन लेता है। बेचारे मांगने जाते तो चपलेसियों को मार खाकर निकलवा देते। जनता की दृष्टि में एक बार विश्वास खोकर फिर जमाना मुश्किल है। राजा साहब को जनता के दरबार पर यह उपहार मिल रहा है। संध्या हो गई थी। 4 ही 5 आदमियों को रुपए मिलने पाए थे कि अंधेरा हो गया। राजा साहब ने लैंप की रोशनी में 9 बजे रात तक रुपए बांटे। तब नायक राम ने कहा, सरकार अब तो बहुत देर हो गई, ना हो कल पर उठा रखिए। राजा साहब भी थक गए थे। जनता को भी अब रुपए मिलने की कोई बाधा न दिखती थी। काम कल के लिए स्थगित कर दिया गया। सशस्त्र पुलिस ने भी वहीं डेरा जमाया कि कहीं फिर ना लोग जमा हो जाएं। दूसरे दिन 10 बजे फिर राजा साहब आए। विनय और इंद्रदत्ता भी कई सेवकों के साथ पहुंचे। नामावली खोली गई। सबसे पहले सूरदास तबली हुए। लाठी टेकता हुआ आकर राजा साहब के सामने खड़ा हो गया। राजा साहब ने उसे सिर से पांव तक देखा और बोले, तुम्हारे मकान का मुआवजा केवल 1 रुपये है, ये लो और घर खाली कर दो। सूरदास, कैसा रुपये? राजा, अभी तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारा मकान सरकार ने ले लिया है, यह उसी का मुआवजा है। सूरदास, मैंने तो अपना मकान बेचने के लिए किसी से नहीं कहा। राजा, और लोग भी तो खाली कर रहे हैं। सूरदास, जो लोग छोड़ने पर राजी हो उन्हें दीजिए, मेरी झोपड़ी रहने दीजिए, पड़ा रहूँगा और हुजूर का कल्याण मानता रहूँगा। राजा, यह तुम्हारी इच्छा की बात नहीं है, सरकार हुक्म है। सरकार का इस जमीन की ज़रूरत है, यह क्यों कर हो सकता है और मकान गिरा दिया जाए कि सरकार झोपड़ा बना रहे। सूरदास, सरकार के पास जमीन की क्या कमी है, सारा मुल्क पड़ा हुआ है, इस एक गरीब की झोपड़ी छोड़ देने से उसका काम थोड़े ही रुक जाएगा। राजा, व्यर्थ की हुकूमत करते हो, यह रुपये लो, निशान अंगूठे का निशान बनाओ और जाकर झोपड़ी में अपना सामान निकालो। सूरदास, सरकार जमीन लेकर क्या करेगी? यहाँ कोई मंदिर बनाएगी, कोई तालाब खुदवाएगी, कोई धर्मशाला बनेगी, बताएगी? राजा, यह तो मैं कुछ नहीं जानता। सूरदास, जानते क्यों नहीं, दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। पुतली घर का मजदूरों के लिए घर बनेगा तो मेरे क्या फ़ायदा होगा? घर छोड़कर निकल जाऊं तो कुछ फ़ायदा होगा? साहब को होगा, प्रजा को कुछ हो तो बदनामी ही होगा। ऐसे काम के लिए मैं अपना झोपड़ा ना छोड़ूंगा। हाँ, कोई धर्म का काम होता तो सबसे पहले मैं अपना झोपड़ा छोड़ता। इस तरह ज़बरदस्ती करने पर आपको अधिकार है। सिपाहियों को हुक्म दे दें, फूस में आग लगाते कितनी देर लगती है, पर यह न्याय नहीं है। पुराने ज़माने में एक राजा अपना बगीचा बनवाने लगा तो एक बुढ़िया ने झोपड़ी बीच में ही पड़ गई। राजा ने उसे बुलाकर कहा, तू यह झोपड़ी मुझे दे दे, जितने रुपये कह तुझे दे दूँ, जहाँ कह तेरे लिए घर बनवा दो। बुढ़िया ने कहा, मेरा झोपड़ा रहने दीजिए, जब दुनिया देखेगी तो आपके बगीचे के एक कोने में बुढ़िया की झोपड़ी है तो आपके धर्म और न्याय की बड़ाई करेगी। बगीचे की दीवार 10-5 हाथ टेढ़ी हो जाएगी, पर इससे आपका नाम सदा के लिए अमर हो जाएगा। राजा ने बुढ़िया की झोपड़ी छोड़ दी। सरकार का धर्म प्रजा का पालना है, उनका घर उजाड़ना, उसको बर्बाद करना नहीं। राजा साहब ने झुझलाकर कहा, मैं तुमसे दलील करने नहीं आया हूँ, सरकारी हुक्म की तामील करने आया हूँ। सूरदास, हुजूर, मेरी मजाल है कि आपसे दलील कर सकूँ, मगर मुझे उजाड़िए मत। बाप दादों की निशानी यही एक झोपड़ी रह गई है, इसे बनी रहनी चाहिए। राजा साहब को यह अवसर कहाँ
था कि एक एक आसामी को घंटे भर वाद विवाद करें। उन्होंने दूसरे आदमी को बुलाने का हुक्म दिया। इंद्रदत्ता ने देखा कि सूरदास अब वहीं खड़ा है, हटने का नाम नहीं लेता, तो डरे हुए राजा साहब कहीं उसे सिपाहियों ने धक्का देकर हटवा ना दे। धीरे से उसके हाथ पकड़कर अलग ले गए और बोले, सूरे, है यह अन्याय, मगर क्या करोगे, झोपड़ी तो छोड़नी ही पड़ेगी। जो कुछ मिलता है ले लो, राजा साहब की बदनामी का डर है, नहीं तो मैं तुमसे लेने को ना कहता। कई आदमियों ने इन लोगों को घेर लिया। ऐसे अवसरों में लोग की उत्सुकता बढ़ी हुई होती है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या जवाब दिया, इन सभी प्रश्नों के जिज्ञासु होते हैं। सूरदास ने सजल नेत्रों से ताकते हुए आवेश कंपित कंठ से कहा, भैया तुम भी कहते हो कि रुपए ले लो, मुझे तो इस पुतली घर के 20 डाला। आप बाप दादों की निशानी मुझे 10 बीघे जमीन थी, वह पहले ही निकल गई। अब यह झोपड़ी भी छीनी जा रही है। संसार इसी मोह माया का नाम है। जब उससे मुक्त हो जाऊंगा तो झोपड़े में रहने ना आऊँगा, लेकिन जब तक जीता रहूँगा अपना घर मुझसे ना छोड़ा जाएगा। अपना घर है, नहीं देते, हाँ जबरदस्ती जो चाहे ले लो। इंद्रदत्ता जबरदस्ती कोई कर रहा है? कानून के अनुसार ये मकान खाली कराए जा रहे हैं। सरकार को अधिकार है कि यह किसी सरकारी काम के लिए मकान या जमीन चाहे ले ले। सूरदास, होगा कानून, मैं तो एक धर्म का एक कानून चलता हूँ। इस तरह जबरदस्ती करने के लिए जो कानून चाहे बना लो। यहाँ कोई सरकार का हाथ पकड़ने वाला तो नहीं, इसे सलाहकार भी तो सेठ महाजन ही हैं। इंद्रदत्ता ने राजा साहब के पास जाकर बोला, आप अंधों का मामला आज स्थगित कर दे तो अच्छा हो। गंवार आदमी बात नहीं समझता, बस अपनी ही गाय रहता है। राजा ने सूरदास को कुलपित नेत्रों से देखकर कहा, गंवार नहीं है, छटा हुआ बदमाश है। हमें और तुम्हें दोनों को कानून पढ़ा सकता है भिखारी मगर टर्रा। मैं इसका झोपड़ी गिरवाए देता हूँ। इस वाक्य के अंतिम शब्द सूरदास के कानों में पड़ गए। बोला, झोपड़ी क्यों गिरवाएगा, इससे तो अच्छा है कि मुझे ही गोली मरवा दीजिए। यह कहकर सूरदास लाठी टेकता हुआ वहाँ से चल गया। राजा साहब ने उसकी धीरता पर क्रोध आ गया। ऐश्वर्य अपने से बड़ी मुश्किल से भूलता है, विशेषतः जब दूसरों के सामने उसका अपमान किया जाए। महिर अली को बुला के कहा, इसकी झोपड़ी अभी गिरा दो। दुर्गा महिर अली चले। सशस्त्र पुलिस और मजदूरों का एक दल उसके साथ चला, मानो किसी किले को धावा करने जा रहे हों। उसके पीछे जनता का एक समूह भी चला। राजा ने इन आदमियों के तेवर देखो तो होश उड़ जाए। उपद्रव का आशंका हुई। झोपड़े को गिराना इतना सरल प्रतीत हुआ जितना उन्होंने समझा था। पछताने की मैंने व्यर्थ ही महिर अली को हुक्म दिया। जब मोहल्ले मैदान में हो जाता है तो झोपड़ा आप ही आप उजड़ जाता। सूरदास कोई भूत तो नहीं कि अकेला उसमें पड़ा रहता। मैं चिमटी की तलवार को मारने की चेष्टा की। महिर अली क्रोधी आदमी है और वह इन क्रोध आदमियों को रूखे भी बदले हुए हैं। जनता क्रोध में अपने को भूल जाती है, मौत पर हंसती है। कहीं महिर अली उतावली कर बैठा तो निस्संदेह उपद्रव हो जाएगा। इसका सारा इल्ज़ाम मेरे सिर आ जाएगा। यह अंधा आप तो डूबा ही हुआ है, मुझे भी डुबाए देता है। बुरी तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन इस समय वह हकीम की हैसियत से है, हुक्म को वापस ना ले सकते हैं। सरकार की आबरूई में बट्टा लगाने से कहीं ज़्यादा भय अपनी आबरूई को बट्टा लगाने का था। अब यही एक उपाय था कि जनता को झोपड़ी की ओर न जाने दिया जाए। सुप्रिंटेंडेंट अभी अभी मिल के लौटा था और घोड़े पर सवार शिकार पी रहा था। राजा साहब ने जाकर उनसे कहा, इन आदमियों को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा, ना जाने दीजिए, कोई हरज नहीं, शिकार होगा, भीषण हत्या होगी, हम इसके लिए तैयार हैं। विनय के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, न आगे जाते बनता था न पीछे। घोर आत्मवेदना का अनुभव करते हुए बोले, इंद्र, मैं बड़े संकट में हूँ। इंद्रदत्ता ने कहा, इससे क्या संदेह है, जनता को काबू में रखना कठिन है। आप जाइए, मैं देख लूँगा। आपका यहाँ रहना उचित नहीं। तुम अकेले ही जाओगे, कोई चिंता नहीं। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? अब हम यहाँ रहकर ही क्या करेंगे? हम अपने कर्तव्य का पालन कर चुके। आप जाइए। आपको जो संकट है वह मुझे नहीं, मुझे अपने किसी आत्मीय का अपमान का कम भय नहीं। विनय वही अशांत और निश्चल खड़े रहें, यूं कहो कि खड़े रहें, मानो कोई स्त्री घर से निकाल दी गई हो। इंद्रदत्ता उन्हीं
उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़े तो जनसमूह से गाली का मोड़ में रुका हुआ था, जो सूरदास के झोपड़े की ओर जाती थी। गली के द्वार के पास सिपाही रंगीन चढ़ाए हुए थे। एक कदम आगे बढ़ना रंगीन का नोक की छाती पर लेना था। रंगीनों के दीवार सामने खड़ी थी। इंद्रदत्ता ने कुएं की जगह पर खड़े होकर उच्च स्वर से कहा, भाइयों सोच लो, तुम लोग क्या चाहते हो? क्या इस झोपड़ी के लिए पुलिस से लड़ोगे? अपना और अपने भाइयों को रक्त बहाओगे? इन दामों में झोपड़ी बहुत महंगी है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो इन आदमियों से विनय करो, जो इस वक्त वर्दी पहने संगीने चढ़ाए यमदूते हुए तुम्हारे सामने खड़े हैं और यथापि प्रकट रूप से तुम्हारे शत्रु हैं, पर उनसे एक भी ऐसा ना होगा जिसका हृदय तुम्हारे साथ ना हो, जो एक असहाय दुर्बल अंधों की झोपड़ी गिराने के लिए दिलचस्प समझता हो। इससे सभी भले आदमी हैं जिसके बाल बच्चे हैं, जो थोड़े वेतन पर तुम्हारे जान माल की रक्षा करने के लिए घर से आए हैं। एक आदमी हमारे जान माल की रक्षा करते हैं या सरकार के रोब दाब की? इंद्रदत्ता, एक ही बात है, तुम्हारे जान माल की रक्षा के लिए सरकार का रोब दाब की रक्षा करनी परम अवश्य है। इन्हें जो वेतन मिलता है वही एक मजदूर से भी कम है। वन्य एक प्रश्न, पंखे इक्के वाले के पैसे नहीं लेते? दूसरा प्रश्न, चोरियों नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, घूस नहीं खाते? इंद्रदत्ता, यह सब इसीलिए होता है कि वेतन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। यह भी हमारे ही तुम्हारी भांति मनुष्य है, इसमें भी दया और विवेक है। यह भी दुर्बलों का हाथ उठाना निस्ता समझते हैं। जो कुछ कहते हो मजबूर होकर इन्हीं से कहो, अंधों पर तरस खाएं, उनकी झोपड़ी बचाएं। सिपाहियों से क्यों मित्रों तुमसे इस दया की आशा रखें, इन मनुष्यों पर क्या करोगे? इंद्रदत्ता ने एक और जनता की ओर मन में सिपाहियों की प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा और दूसरी ओर सिपाहियों की मनोगता दया को जागृत करने की हवादार संगीनों के पीछे खड़ा था। बोला, हमारी रोजी बचाकर और जो चाहे कीजिए, इधर से ना चाहिए। इंद्रदत्ता तो राजी के लिए हम इतने प्राणियों का सर्वनाश कर दोगे? ये बेचारे भी तो एक दिन की रक्षा करने आए हैं। जो ईश्वर यहाँ तुम्हारा पालन करता है, वह क्या किसी दूसरी जगह में तुम्हें भूखा मारेगा? अरे यह कौन पत्थर फेंकता है? याद रखो, यह तुम लोग न्याय की रक्षा करने आए हो, बावला नहीं। ऐसे नीच घातों को अपने को कलंकित ना करो, मत हाथ उठाओ। अगर तुम्हारे ऊपर गोलियों की बाढ़ भी चले। इंद्रदत्ता को कुछ कहने का अवसर ना मिला। सुपरिटेंडेंट में गली की मोड़ पर आदमियों का जमाव देखा तो घोड़ा दौड़ता इधर चला। इंद्रदत्ता की आवाज़ कानों में पड़ी तो डटकर बोला, हाथ तो इसको, अब इन सब आदमियों को अभी सामने से हटा दो। तुम सब आदमी अभी हट जाओ, नहीं हम गोली मार देंगे। समूह जो भर भी नहीं हटा, अभी हट जाओ, नहीं तो हम फायर कर देंगे। कोई आदमी अपनी जगह से ना हिला। सुपरिटेंडेंट ने तीसरी बार आदमियों को हट जाने की आज्ञा दी। समूह शांत गंभीर स्थिर रहा। फायर करने की आज्ञा हुई। सिपाहियों ने बंदूकें हाथ में ली। इतने में राजा साहब बदवास आकर बोले, लेकिन हुक्म हो चुका था। बाढ़ चली, बंदूकों की मुंह में धुआं निकला, धाए धाए की रोमांचकारी ध्वनि निकली और कई चक्कर खाकर गिर पड़े। समूह की ओर से पत्थरों की बौछार होने लगी। 2-4 टहनियों गिर पड़ी हुई, किंतु वृक्ष अभी तक खड़ा था। फिर समूह चलने की आज्ञा हुई। राजा साहब ने अपनी गिड़गिड़ाहट का तनत टट बंधुए चीमे तब चप मतप दलप उप मितंत, किंतु आज्ञा मिल चुकी थी कि दूसरी बार चली। फिर कई आदमी गिर पड़े, डालियां गिरी, लेकिन वृक्ष स्थिर रही। तीसरी बार फायर करने की आज्ञा दी गई। राजा साहब ने सजल नयन होकर व्यथित कंठ से कहा, बाढ़ चली, कई आदमी गिरे और फिर उसके साथ इंद्रदत्ता भी गिरे। गोली वृक्ष स्थिर में चिरती हुई पार हो गई। वृक्ष का तना गिर गया। समूह में भगदड़ पड़ गई। लोग गिरते पड़ते एक दूसरे को कुचलते भाग खड़े हुए। कई लोग पेड़ की आड़ में छिपा, कोई किसी के घर में घुस गया, कोई सड़क के किनारे खाइयों में जा बैठा, पर अधिकांश लोग वहां से हटकर सड़क पर आ गए। नायकराम ने विनय सिंह के कहा, भैया क्यों खड़े हो? इंद्रदत्ता को गोली लग गई। विनय अभी तक उदासीन भाव में खड़े थे। यह खबर पाते ही गोली सी लग गई। बेहिता दौड़े और संकीर्णों के सामने गली की ओर से आकर खड़े हो गए। उन्हें देखते ही भागने वाले संभल गए। जो छिपे हुए थे निकल पड़े। जब ऐसे ऐसे लोग मरने के लिए तैयार है तो जिनके लिए हम संसार के सुख दुख हैं, तो हम किस गिनती में हैं?
यह विचार लोगों के मन में उठा। गिरते हुए दीवार फिर खड़ी हो गई। सुपरिटेंडेंट ने दांत पीसकर चौथी बार फायर का हुक्म दिया, लेकिन यह क्या, कोई सिपाही बंदूक नहीं चलाता। हवलदार ने बंदूक जमीन पर पटक दी। सिपाहियों ने भी उसके साथ ही अपनी अपनी बंदूकें रख दी। हवलदार बोला, हुजूर को अधिकार है, जो चाहे करे, लेकिन अब हम लोग गोली नहीं चला सकते। हम भी मनुष्य हैं, हत्यारे नहीं। ब्राउन कोट मास्टर होगा, हवलदार हो जाए। ब्राउन नाहक हराम लोग। हवलदार अपने भाइयों को गला काटने के लिए नहीं, उनकी रक्षा करने के लिए नौकरी की थी। यह कहकर सबके सब पीछे की ओर फिर गए और सूरदास के झोपड़े की तरफ चले। उनके साथ कई हजार आदमी जय जयकार करते हुए चले गए। विनय उनके आगे आगे थे। राजा साहब फिर गाउन दोनों खोए हुए से खड़े हुए। उनकी आंखें के सामने एक ऐसी घटना घटित हो रही थी जो पुलिस के इतिहास में एक नूतन युग का सूचना दे रही थी, जो परंपरा के विरुद्ध, मानव प्रकृति के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध थी। सरकार के वे पुराने सेवक जिसमें से कितनों ने ही अपनों के जीवन में अधिकांश प्रजा का दामन करने के लिए व्यतीत किया था, यूं अखाड़े में चले जाएं। उनका सर्वोक्त यहाँ तक कि प्राणों को भी समर्पित कर देने के लिए तैयार हो जाएं। राजा साहब अब उन उत्तरदायित्व को भार से काँप रहे थे। अब यह भय हुआ कि कहीं ये लोग मुझ पर ना टूट पड़े। ब्राउन तो घोड़े पर सवार आदमियों के हंटर मार मार कर भगाने की चेष्टा करने लगा था, और राजा साहब अपने लिए छिपने के लिए कोई जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ताका तक भी नहीं। सबके सब विजय घोष करते हुए सरल वेग में सूरदास की झोपड़ी की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। वहां पहुंचकर देखा तो झोपड़ी के चारों तरफ सैनिक आदमी खड़े थे, सैकड़ों आदमी खड़े थे। महिर अली अपने आदमियों के साथ नीम के वृक्ष के नीचे खड़े नए सशस्त्र पुलिस की प्रतीक्षा कर रहे थे। हिम्मत न पड़ती थी कि इस व्यू को चीरकर झोपड़ी के पास जाए। सबके आगे नयाकराम कंधों में लट लखे खड़े थे। इस व्यू के मध्य में झोपड़े के द्वार पर सूरदास सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो धैर्य, आत्मभर और ताज सेंध की सजी मूर्ति हो। विनय को देखते ही नयाकराम आकर बोला, भैया तुम अब इस चिंता में मत पड़ो, मैं यहाँ संभाल लूँगा। उधर महीनों से सूरदास की से मेरी अनबन थी, बोलचाल तक बंद थी, पर आज इस जीवाट जिगर देखकर दंग रह गया। एक अंधो अपाइज के हिबाब हम लोग को देखने से ही मिट्टी का यह बोझ लदे हुए है। विनय, इंद्रदाता को मारना गजब हो गया। नयाकराम, भैया दिल ना छोटा करो, भगवान की यही इच्छा होगी। विनय, कितनी वीर मृत्यु पाई है। नयाकराम, मैं तो खड़ा देखता ही था, माथे पर सिकन तक नहीं आई। विनय, मुझे तो मालूम था कि आज यह नौबत आएगी, नहीं तो पहले ही खुद जाता। वह अकेले सेवा दल का काम संभाल सकते थे, मैं नहीं संभाल सकता। कितना सहानुमुख था, कठिनाइयों को तो ध्यान में ही न आते थे, आग में कूदने के लिए तैयार रहते थे। कुशल यही है कि अभी विवाह नहीं हुआ था। नयाकराम, घर वाले कितना जोर देते रहे, पर उन्होंने एक बार भी नहीं करने के लिए हाँ नहीं की। विनय, एक युवती के प्राण बच गए। नयाकराम, कहाँ की बात भैया, विवाह हो गया होता तो अब बेधड़क गोलियों के सामने जाते ही ना। बेचारे माता पिता का क्या हाल होगा। विनय, रो रो कर मर जाएगा। और क्या नयाकराम इतना अच्छा है कि कोई भाई है, कई भाई है, और घर के बूढ़े हैं। विनय, देखो इन सिपाहियों की क्या गति होती है, कल तक फौज तक आ जाएगी। इन गरीबों की भी कुछ फिक्र करनी चाहिए। नयाकराम, क्या फिक्र करोगे भैया, उतना कोट मरमर होगा, भागकर कहाँ जाएंगे। विनय, यही तो उनसे कहना है कि भागे नहीं, जो कुछ किया है उसे यश लेने से ना डरे, हवलदार को फांसी हो जाएगी। यह कहते हुए दोनों आदमी झोपड़े के पास आए कि हवलदार बोला, कुंवर साहब मेरा तो कोर्ट मार्शल होगा ही, मेरे बाल बच्चे की खबर लीजिएगा। यह कहते कहते वह धड़ मार मार कर रोने लगा। बहुत से आदमी जमा हो गए और कहने लगे, कुंवर साहब चंदा खोल दीजिए, हवलदार तुम सच्चे सुरमा हो, वह निर्बलों के हाथ से नहीं उठते। विनय, हवलदार हमसे जो कुछ हो सकेगा वह उठा ना रखेंगे। आज तुमने हमारे मुख की लाली रख ली। हवलदार, कुंवर साहब मरने जीने की चिंता नहीं, मरना तो एक दिन होगा ही। अपने भाइयों को सेवा करते हुए मरे जाने से बढ़कर और कौन सी मौत होगी। धन्य है आपको जो सुख विलास त्यागते हुए अभागों की रक्षा कर रहे हो। विनय, तुम्हारे साथ की जो आदमी नौकरी चाहे उन्हें हमारे यहाँ जगह मिल सकती है। हवलदार, देखिए कौन बचता है और कौन मरता है। राजा साहब ने अवसर पाया तो मोटर पर बैठकर हवा हो गए। मिस्टर ब्राउन सैनिक
सहायता के विषय में जिलाधीश के परामर्श करने चले गए। महिर अली और उसके सिपाही वहां जमे रहे। अंधेरा हो गया, जनता का एक एक करके जाने लगी। सांसद सूरदास आकर बोला, कुंवर जी कहाँ है? धर्मावतार, हाथ भर जीवन के लिए क्यों इतना झंझट करते हो? मेरे कारण आज इतने आदमियों की जान गई है। मैं क्या जानता था कि रई का पर्वत हो जाएगा? नहीं तो अपने हाथों से इस झोपड़ी में आग लगा देता और मुंह में खाली लगाकर कहीं निकल जाता। मुझे क्या करना था? जहाँ मांगता वहीं पड़ा रहता। भैया, मुझसे यह नहीं देखा जाता कि मेरी झोपड़ी के पीछे कितने घर उजड़ जाएं। जब मर जाऊं तो जीते जी में आ जाए करना भी नहीं। तुम्हारी झोपड़ी रही, यह हमारा जातीय मंदिर है। हम इस पे फाफड़े चलते देखकर शांत नहीं बैठ सकते। सूरदास, पहले मेरी देह का फावड़ा चल चुकेगा, अब घर का फावड़ा चलेगा। विनय, और अगर आग लगा दे तो? सूरदास, तब तो मेरी चीता बनी बनाई है। भैया, मैं तुमसे और सभी भाइयों को हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अगर मेरे कारण किसी माँ का गोद सुनी हुई तो मेरी कोई बहन विधवा हुई तो इस झोपड़े में आग लग कर जल मरूंगा। विनय ने नयकराम से कहा, अब नयकराम, बात तो धनी है, जो कहेगा जरूर करेगा। विनय, तो फिर अभी इसी तरह चलने दो, देखो उधर से कल क्या गुल खिलता है। इसका इरादा देखकर हम लोग सोचेंगे हमें क्या करना चाहिए। अब चलो अपने वीरों को सदगति करें। ये हमारी कौमी शहीद है, इनका जनाजा धूमधाम से निकालने चाहिए। 9 बजते बजते 9 अर्थियाँ निकली और 3 जनाजे आधे आधे इंद्रदत्ता की अर्थी आगे आगे इंद्रदत्ता की अर्थी थी, पीछे अन्य वीरों की। जनाजे कब्रिस्तान के तरफ गए। अर्थियों के पीछे कई 10,000 आदमी नंगे पांव सिर झुकाए चले जा रहे थे। पग पग पर समूह बढ़ता जाता था। चारों ओर से लोग दौड़े जाते थे, लेकिन किसी के मुख पर शोक या वेदना का चित न था। ना किसी के आंख में आंसू थे, ना किसी के कंठ पे हवत की ध्वनि निकलती थी। वे प्रतिकूल लोगों के हृदय गर्व से फूले हुए थे। आंखों में सर्वदेश अभिमान का पद भरा हुआ था। यदि किसी के रास्ते समय के रास्ते तोपे चढ़ा दिया जाता तो भी जनता का कदम पीछे न हटता। कहीं शोक की ध्वनि न थी, कहीं विजय न था। अलौकिक निस्पतता थी, भावमयी, प्रभावमयी, उत्साहमयी। रास्ते में राजा महेंद्र कुमार का भवन मिला। राजा साहब छत पर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। द्वार पर सशस्त्र रक्षकों के एक दल संगीन चकाए खड़ा था। जयो ही अर्थिया उसके द्वार के सामने निकली। एक रमणीय अंदर से निकलकर जन प्रवाह में मिल गई। वह यह इंदु थी। उस पर किसी की निगाह ना पड़ी। उसके हाथों में गुलाब के फूलों की एक माला थी जो उसकी स्वयं गूंथी थी। वह यह हार लिए हुए आगे बढ़ी कि इंद्रदत्ता की अर्थी के पास जाकर अर्श बिंदुओं के साथ उस पर चढ़ा दी। विनय ने देख लिया, बोले, इंदु। इंदु ने उसकी ओर जलपूरी तलोचनों से देखा और कुछ न बोली, कुछ न बोल सकी। गंगे, ऐसा प्रभावशाली दृश्य कदाचित तुम्हारे आंखों ने भी ना देखा होगा। तुमने बड़े बड़े वीरों को भस्म को ढेर देते देखा है, जो शोरों की मुंह फेर सकते हैं। बड़े बड़े प्रतापी भूपीति तुम्हारी आंखों के सामने राख में मिल गए, जिनके सिंहांत पर दिक्पाल थराते थे। बड़े बड़े प्रभावशाली प्रभुत्वशाली योद्धा यहाँ चिंतामणि में समा गए। कोई यश और कीर्ति का उपासक था, कोई राज विस्तार का, कोई मत्सर मनत्व का। कितने ज्ञानी विरागी योगी पंडित तुम्हारे आंखों के सामने चित्तारूढ़ हो गए। सच कहना, कभी तुम्हारा हृदय इतना आनंद पुलकित हुआ था? कभी तुम्हारी तरंगों में इस भांति सिर उठाया था? अपने लिए सभी मरते हैं, कोई यह लोक के लिए, कोई परलोक के लिए। आज तुम्हारी गोदी में वे लोग आ रहे हैं जो निष्काम थे, जिन्होंने पवित्र विशुद्ध न्याय की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया। और ऐसा मंगलमय शोक समाज भी तुमने कभी देखा, जिसका एक एक अंग भृत्य प्रेम, सौजाति प्रेम और वीर भक्ति का परिपूत हो? रात भर ज्वाला उठती रही, मानो वीर आत्माएं अग्निवीरान पर बैठी हुई स्वर्ग लोक की ओर जा रही है। उषा काल की स्वर्णमयी किरणें चिंताओं से प्रेमालिंगन करने लगी। यह सूर्य देव की आशीर्वाद था। लौटते समय यह केवल गिने गिनाए लोग रह गए थे। महिलाएं वीरगान करती हुई चली आती थी। रानी जानवी आगे आगे थी, सोफी, इंदु और कई अन्य महिलाएं पीछे। उसके वीर रस में डूबी हुई मधुर संगीत ध्वनि पर
भात की आलोक रश्मियों की नीत कर रही थी, जैसे हृदय की तंत्रियों पर अनुराग नीत करता है। इसी के साथ हमारा 42 चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि लग रहा होगा किसी के साथ शेयर करना तो बेहिचक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी के साथ शेयर करने से उसका भी भलाई हो सकता है, उसे भी मालूम हो सकता है रंगभूमि उपन्यास के बारे में। और यदि आप लोगों को कुछ मिस्टेक लग रहा होगा या फिर कोई त्रुटि लग रही होगी तो बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता लगे मेरे वाचन में कहाँ त्रुटि है। मैं उसे पुनः तरीके से सुधारने की कोशिश करूँगी और उस पर तो ज़रूर मैं अमल करूँगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो फिर से बोल रही हूँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और 42 चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग 43 चैप्टर अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड 43 को लेके। और यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर भी आप लोग कर सकते हैं, शेयर करने से किसी की भी भलाई हो सकती है।